जी। उसके बाद हमारी रनिंग होती थी और उसके बाद जो भी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी वेट वर्कआउट होता था, पुशअप्स। मैं ओवर वेट तो नहीं था पर मैं पतला था काफ़ी। फिर मैंने सोचा कि भाई कब तक मैं घर वालों से पैसे लूँगा कि लो खाना मत खाओ, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले उठा अपना फ्रेश फ्रूश होके। मेरा पहला काम फ्रेश होना, दूसरा काम अपना मील बनाने का ही है। संदेश तो यही है जी कि जितना फिट रहोगे उतना हेल्थी रहोगे और जितना खुद के लिए करोगे उतना बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा, देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस की दुनिया का वो चेहरा जिसकी आज पहचान का कोई मोहताज नहीं है, और आज हर शख्स, हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखना चाहता है, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक असल ट्रेनर का होना ज़रूरी है और असल गुरु का होना ज़रूरी है। आज हमारे साथ मेहमान बने हैं हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही रानिया के छोटे से गांव बालासर से उठकर दिल्ली तक, गुड़गांव तक पहुंचने वाले अमन कसवां। अमन कसवां से आज तमाम जानकारी लेंगे, तमाम चर्चा करेंगे, खूब बातें करेंगे कि आखिर हम लोग जिम में जाने के बाद अक्सर जो गलतियां करते हैं, सप्लीमेंट डाइट हमने किस तरीके से लेनी है, जो बड़ी गलतियां अक्सर हम लोग कर देते हैं, उन पर कैसे काम किया जाए, कैसे अपनी बॉडी मसल खूबसूरत दिखा जाए। तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन कसवां मौजूद है। अमन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है द सिटी न्यूज़ में। नमस्कार जी सभी को। जी अमन जी, बात करें तो आपने फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा और कब रखा, और इसमें आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं फिटनेस में तो स्टार्टिंग से ही हूँ और घर वालों ने मेरे को 5th क्लास में हॉस्टल में छोड़ दिया था जी। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे स्टार्टिंग से रूटीन यही था। सुबह मतलब तब तो मुश्किल लगता था ये करना, सब सुबह उठना 5 बजे, बिल्कुल मुश्किल लगता था। फिर मैं 7th क्लास में गया राजेंद्र पब्लिक स्कूल जी। तो वहाँ पे थोड़ा फिटनेस का और स्पोर्ट्स का ज़्यादा क्रेज था। मतलब वो स्पोर्ट भी करता था स्कूल। तो उसके बाद वहाँ पे आर्चरी स्टार्ट करी मैंने 2009 में 7th क्लास में। बिल्कुल। तो उसमें आर्चरी स्टार्ट करने के बाद मेरा फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि आपको गेम करना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा यही रूटीन रहता था। सुबह 5 बजे उठते थे हम हॉस्टल में। उसके बाद हमारी रनिंग होती थी और उसके बाद जो भी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी वेट वर्कआउट होता था, पुशअप्स वगैरह, बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गए, ये होते थे। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था, फिर स्कूल रहता था, फिर उसके बाद हमारा रेस्ट होता, लंच के बाद हम सो जाते थे थोड़ी देर। सोने के बाद फिर हम उठते ही हमारा क्या होता था, 2 घंटे का स्पोर्ट्स का टाइम होता था। ओके। तो उसके बाद हम स्विमिंग करते थे। स्विमिंग के बाद वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो उसके बाद कोई भी जो आपका स्पोर्ट्स मन करे वो आप खेलो। उसके बाद हमारे ट्यूशन्स वगैरह होते थे, फिर डिनर करा, सो गए। तो डेली यही रूटीन रहता था, तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट बन गया था मेरा। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि आप काफ़ी लंबे समय से जिम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और क्या लगता है कभी आप, आज खैर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी बॉडी बता रही है, आपका चेहरा बता रहा है, और क्या लगता है कभी आप भी ओवर वेट या कभी अनफिट रहे हैं? देखिए जी, मैं ओवर वेट तो नहीं था पर मैं पतला था काफ़ी। तो मतलब मैं पतला था तो मेरे को घर वाले पहले धक्का करते थे कि दूध पी ले, दूध पी ले। पहले मैं पीता ही नहीं था कि पी ले, खा ले, धक्के से मारते थे कि खाता पीता नहीं है। तो फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम के साथ खुद ही इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, खुद ही खाना पीना स्टार्ट करा, डाइट का ध्यान रखना स्टार्ट करा, तो उसके बाद अपने आप बन गया ये। बिल्कुल। आज आप एक ट्रेनर भी हैं और काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लोगों को, युवाओं को एक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं फिट रहने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छा सफल जिम ट्रेनर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी जी, एक तो आपके पास आपका पहली चीज़ तो ऐसे हर कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं बन सकता। पहली बात तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। कि भाई आप कोई चीज़ कर रहे हो। एक तो है कि आपको धक्के से थोपी जा रही है कि आपको की करनी है, आप कर रहे हो,
और एक होता है कि आप मन से जो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करके। तो इस चीज़ में मैं था स्टार्टिंग से। तो उसके बाद मैं गुड़गांव गया, फिर धीरे धीरे जैसे आर्चरी में कर रहा था उसमें कोई आउटकम नहीं था, आउटकम नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई कब तक मैं घर वालों से पैसे लूँगा, कि मेरे को मेरा खुद का एक्सपेंस करना है, घर वालों का खर्चा मैं कब से करूँगा, कब कब तक लूँगा, बिल्कुल। उम्र भी हो रही है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस लाइन में जाऊँ, ट्रेनिंग में। जी, आज हर कोई कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान है। हाँ जी, जैसे मैं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हर कोई वजन कम करना चाहता है, हाँ। आपके जैसा फिट दिखना हाँ जी, चाहता हाँ है, जी। सुंदर भी दिखना चाहता है। हाँ जी। वजन कम करने का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ तो ये है कि लोग कहते हैं कि आप भूखे पेट रह लो, खाना मत खाओ, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल। उससे आप कमजोर ही बनोगे, आपकी एनर्जी लो होगी, आप पूरा दिन थकावट में रहोगे, आपका काम करने का मन नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा मिथ है कि आपको कोई बोले कि आपको वेट कम करना है तो आप अपना खाना छोड़ दो। आपको खाना नहीं छोड़ना है जी, वेट कम करने के लिए। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी डाइट की जरूरत है। बिल्कुल। आम लोग कह देते हैं कार्डियो से वजन कम होता है, क्या हाँ लगता है जी। सिर्फ कार्डियो से वजन कम हो सकता सर देखिए, कार्डियो से अकेला वजन कम नहीं होता है, अपने को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत है। अपन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद हम कार्डियो करेंगे, तो वही चीज़ उसमें आएगी। उससे ही अपने को पूरी ओवरऑल बॉडी में फ़र्क पड़ेगा। कि लोग आते हैं कि मेरा तो जी पेट कम करा दो, बस पेट कम नहीं होता है कभी, और बॉडी का ओवरऑल फैट जाता है, आपका फेस का भी जाएगा है। बिल्कुल। और पेट का भी जाएगा, लेग्स का भी जाएगा। तो फैट होता है वो ओवरऑल जाता है, पर्टिकुलर एक जगह का आप कम नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरे को पेट ही कम करना है तो मैं डेली पेट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो कम हो जाएगा, तो वो नहीं होता है ऐसे। बिल्कुल। मसल्स जो है, मसल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? मसल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है आपकी डाइट और ट्रेनिंग, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अकेली डाइट ही जरूरी है या अकेला वर्कआउट ही जरूरी है। आप वर्कआउट कर लो, डाइट नहीं ले रहे, और डाइट के साथ साथ इनसे ज़्यादा जरूरी है रेस्ट, बिल्कुल। रिकवरी। जी। आप वर्कआउट कर रहे हो, आपने वर्कआउट करा, सुबह वर्कआउट कर लिया, शाम को वर्कआउट कर लिया, आपने चलो खाना भी सही खा लिया, और आप सो नहीं रहे हो, रिकवरी, बॉडी को रिकवरी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल। तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप पीछे ही जाओगे। अमन अब तक कितने बच्चों को, युवाओं को जो ट्रेन कर चुके हैं? मैं कम से कम 50 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, जिनसे 130 किलो के भी लोग थे, और जिनका किसी का अंडरवेट थे, उनका वेट बढ़ा है। तो वही है, इतने लोगों को मैंने ट्रेन करा है। अक्सर जैसे हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, रानिया जैसे हाँ जी, शहर हाँ जी। के अंदर लोग कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं जिम जाने से हाँ जी, पहले, हाँ जी, हाँ जी। और अगर चले जाते हैं मेरे जैसे तो बड़ी गलतियां कर देते हैं। पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेनी, बहुत ज़्यादा जो हाँ जी। वर्क कर लेना है। तो क्या लगता है कौन सी बड़ी गलतियां जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? तो एक तो जी, जैसे देखो, आप पहले दिन जा रहे हो, पहले तो आपको क्या है, इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे नहीं, मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहता है। एक तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और आपको गोल बनाना पड़ेगा। जब तक आपका गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं, आपका गोल नहीं है, आपने सोचा, आप थोड़े दिन गए, फिर आपने बंद कर दिया, और आप जाते ही पहले दिन जैसे ज़्यादा वर्कआउट करते हो, मसल की सोरनेस होती है, सोरनेस हुई तो आपको लगेगा कि भाई मेरे तो दर्द हो रही है, अगले दिन नहीं जा रहा। आप मतलब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो वो सोरनेस आपको होगी, वो मेरे को भी होती है। बिल्कुल। अभी मान लो मैं जैसे अब वर्कआउट करूँगा, मैंने अच्छा वर्कआउट करा है, तो अगले दिन मेरी बॉडी सोर होगी, तो वो सोरनेस से कोई दिक्कत नहीं है, वो होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको शो अप करना पड़ेगा। आप जाओगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या लगता है कितने दिन में जो रिजल्ट दिखने लगते हैं? सर अगर आप रेगुलर हो, डाइट आपकी अच्छी है, आपकी स्लीप अच्छी है, आपका वर्कआउट अच्छा है, आपका वर्कआउट प्लान अच्छा है कि आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, मतलब पूरा अपना 100% दे रहे हो वर्कआउट में, बिल्कुल, तो आपको 3 महीने के अंदर खुद को डिफरेंस फील होने लग जाएगा। खुद को कि पता लगने लग जाएगा कि आप डेली अपनी फ़ोटो ले सकते हो, अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर सकते हो आप, कि आप अपनी जर्नी रिकॉर्ड करो। किसी को, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप किसी को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए कर लो, बिल्कुल। अपना रिकॉर्ड के लिए कि भाई मैं 3 महीने पहले कैसा दिखता था, तो फोटोज रख लो उस चीज़ के लिए। तो उसमें आपको आपका ग्रोथ दिख जाएगी, ऐसे नहीं दिखेगी आपको, पर उसमें आपको दिख जाएगी। थोड़ा कपड़ों से भी पता लगने लग जाता है कि बिल्कुल 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 ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। क्या लगता है वर्कआउट के लिए रोजाना जिम जाना जरूरी है? सर वर्कआउट के लिए रोजाना जिम जाना जरूरी नहीं है। आप अगर 4 डेज ए वीक वर्कआउट कर रहे हो और आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी अच्छी है तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि रिकवरी रेस्ट चाहिए। जैसे अभी मेरा
जो वर्कआउट का रूटीन है उसमें मेरा मंडे को मैं अपर बॉडी करता हूँ और ट्यूसडे को लोअर बॉडी, और उसके बाद वेडनेसडे रेस्ट पूरा दिन, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे अपर लोअर दोबारा, फिर सैटरडे और संडे रेस्ट। तो आपको रेस्ट और डाइट और ट्रेनिंग तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो रहती है हमारे लोगों की, मेंटेन नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, टाइम की बड़ी समस्या है। और क्या लगता है इसके लिए टाइम कितना देना जरूरी है और किस तरह का रूटीन जो होना चाहिए? टाइम तो देखो जी, किसी के पास नहीं है आज के टाइम में। टाइम अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अगर आप फिट ही नहीं रह पा रहे तो आपको, अगर आप काम कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप अर्ली मॉर्निंग आपका बेस्ट है सबसे। बिल्कुल। आप टाइम से उठो, टाइम से अपना वर्कआउट करके आओ। अगर आपके पास घर वाले हैं तो सबसे अच्छी बात है, वो आपका खाना बना देंगे, नहीं तो अपना मील बनाओ। सारी चीज़ें खुद से स्टार्ट करना करो। जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना बेटर रहेगा, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस तरह अमन आप घर से बाहर रह रहे हो, आपने बताया कि मील खुद बनाओ। हाँ। आप अपना मील खुद बनाते हो? हाँ जी, मैं तो खुद बनाता हूँ जी। जैसे मैं सबसे पहले उठा अपना फ्रेश फ्रूश होके, मेरा पहला काम फ्रेश होना, दूसरा काम अपना मील बनाने का ही है। और मैं मेरे पूरे दिन की मील 20 मिनट, लास्ट मेरे को 20 मिनट लगते हैं बनाने में। ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो? फिटनेस के लिए भी टाइम देना है, जिम में भी ट्रेनिंग भी देनी है, खुद भी वर्कआउट करना है और मील भी बनाना है, और पूरा दिन किस तरह मैनेज कर लेते हैं? तो ये जी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इस लाइन में, तो ये तो मेरे को तो ईजी लगता है इसमें, मतलब कोई मुश्किल नहीं लगता। जैसे सुबह जैसे रनिंग पे जाता हूँ, हाईरॉक्स के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। हाईरॉक्स है मेरा अभी जुलाई 27 को जी। तो अपना सुबह उठे, एक तो आपको सोचना, अपना टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को सोना है, इस टाइम तो सोना है। फ़ोन को रखना है तो रखना है, साइड में रख के सो जाओ अपना। बिल्कुल। उसके बाद अपना सुबह उठो, उठते ही अपना मील बनाओ। मील बना के अब आप पूरा दिन खाने की आपको दिक्कत ही नहीं है, अपने टिफिन में डाल के रख लिया, अपना ओवन में खाना गर्म करो, खाओ। बिल्कुल। अमन, पेट की चर्बी कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या मानते हैं? जी, पेट की चर्बी कम करने के लिए ऐसा कोई प्रभावी तरीका नहीं है जी। जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, डाइट, रिकवरी और ट्रेनिंग, ये तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। और आप एक पर्टिकुलर चीज़ का, मतलब पर्टिकुलर जगह का आप कम नहीं कर सकते फैट मतलब। अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट और वर्कआउट, इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, या दोनों को इक्वल लेके चलना? दोनों इक्वली लेके, दोनों नहीं, 3 चीज़ें होंगी इसमें आपकी डाइट भी होगी और आपकी रिकवरी भी होगी और आपका ट्रेनिंग भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चलनी पड़ेगी। आपके पास तीनों चीज़ें होंगी, रिकवरी होगी, आपकी डाइट होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी अच्छी, तो उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। चल, इस तरह की बॉडी पाने के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? सप्लीमेंट जैसे अगर किसी का बजट नहीं है तो अलग बात है, बट किसी के पास अगर बजट है तो वो मैं बोलूँगा कि सप्लीमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया है कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, विटामिन्स, आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, कुछ मतलब सारा बाहर का खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो बॉडी को जो विटामिन्स भी जो अपने को एसेंशियल में जो होते हैं विटामिन्स, वो भी अपने बॉडी को नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए अपने को वो बाहर से लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं लोग जिम शुरू कर देते हैं, बड़े शौक से, बड़े चाव से जाते हैं, 4 दिन गए, फिर आकर बंद कर दी। क्या बड़ा कारण मानते हैं बीच में छोड़ने का कारण क्या? तो मेन तो रीज़न यही है जी, एक बार उनको क्या होता है, वो मोटिवेशन आता है, उनको देखते हैं या कि नए साल पे हम शुरू करेंगे, उन्होंने नए साल पे शुरू करा, वो 4-5 दिन गए कि ठीक है भाई, वो 4-5 दिन में वो उनको क्या लगता है कि भाई 4-5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है, 4-5 दिन में रिजल्ट मिलता नहीं है। तो आपको इसके लिए आपको डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया था, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेली टाइम उतना देना है आपको फिटनेस के लिए। और लोग कहीं ना कहीं जादुई रिजल्ट देखना चाहते हैं कि मैजिक हो जाए। मैजिक नहीं मिलता तो डिमोटिवेट हो जाता है। देखो जी, आजकल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं और पेप्टाइड्स भी आ गए हैं अब तो। बिल्कुल। तो उनसे क्या होता है कि आपको रिजल्ट तो जल्दी मिल जाएगा, बट एक तो आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप किसी के कहने पे भी वो चीज़ें यूज़ कर लोगे तो आपके शरीर में दिक्कत ही बनेगी, उससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वही बात है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो उसमें क्या है कि अगर आप स्टेरॉइड्स भी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको डाइट, डिसिप्लिन और रिकवरी चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आपने स्टेरॉइड्स लिया और आपको घर बैठे बैठे आपकी बॉडी बन गई, वो भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ अमन, जब बात करें, आपने बताया कि 50 से ज़्यादा युवाओं को आप ट्रेनिंग दे चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी। कोई ऐसा उन 50 में से एक जिसका कुछ अलग से रिजल्ट आया और प्रेरणादायक जो ट्रांसफॉर्मेशन मिली? प्रेरणादायक जी, अभी ना मेरा एक क्लाइंट था, तो उसका 135 किलो वजन था। जी। तो वो मतलब सारी चीज़ें करता, दारू भी पीता था, मतलब दारू पीता था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसने मेरे क्लाइंट के थ्रू ही मिला, उसने मेरे को मेरे क्लाइंट ने उसको रिकमेंड करा था कि तू अमन से ट्रेनिंग ले ले। तो फिर मैंने उसका पहले महीने में ही उसका 6 किलो वजन कम हुआ है, पहले महीने में। बिल्कुल। और 100 काफ़ी हैवी है वो, 134 किलो बहुत हो जाता है। और अब अभी उसका 121 किलो करंट वेट है 3 महीने में। क्या बिना जिम जाए भी अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है? हाँ जी, बिना जिम जाए भी अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। जैसे आप रनिंग कर सकते हो और बॉडी वेट वर्कआउट। अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, तो आप रनिंग स्टार्ट करो। रनिंग के साथ साथ आप पुशअप्स हो गए, पुशअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, ये लगाने स्टार्ट करो। ये भी मोर देन इनफ है। अगर आप ये भी डेली कर रहे हो ना, डेली कर रहे हो, तो आपकी अच्छी बॉडी बन जाती है। एथलेटिक बॉडी जिसको बोलते हैं, वो आपकी बन जाएगी। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं लड़कियां, महिलाएं बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है महिलाओं को भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए? जी, करनी चाहिए। सब, मैं तो बोलूँगा सबको करनी चाहिए, छोटे बड़े बूढ़े सबको करनी चाहिए। आप जितना फिट रहोगे उतनी आपकी लाइफ में, मतलब हेल्थ स्टाइल, आप जितना आपका हेल्थ स्टाइल, लाइफस्टाइल, जितना आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मैं तो कहूँगा कि सबको जाना चाहिए जिम। बिल्कुल। और लड़कियों को खास करके, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया है कि लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, उनके पीरियड्स नहीं आते टाइम से। बिल्कुल। तो उनका मेन रीज़न क्या है कि वो ट्रेन नहीं कर रही हैं, उनको बॉडी पे लोड नहीं है। पहले क्या होता था कि औरतें सारा काम करती थी, वेट भी उठाती थी, मतलब खेत में भी काम कर रही हैं, और घर पे पोछा मारने के लिए वो वैसे उकड़ू वो बोलते हैं ना, बिल्कुल। वैसे बैठ जाती। तो पेल्विक एरिया होता है ना मेन, बिल्कुल। तो वो ट्रेन हो जाता था उनका। तो इसलिए उनको ना पीसीओडी होता था, ना पीसीओएस होता था, कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। तो मेन रीज़न यही है कि थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठे रहोगे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आपको ये दिक्कत आएंगी। बिल्कुल। अमन, हम अक्सर देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे लोग जगह जगह जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं और बड़ा ज्ञान जो देते हैं, क्या लगता है जो इस तरह की फिटनेस को लेकर ज्ञान देते हैं, उनकी कितनी बातें सही होती हैं और कितनी जो गलत होती हैं? देखो जी, मेरा तो यही मानना है कि सोशल मीडिया की हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने जो किसी भी चीज़ में ले लो, आप फिटनेस में ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, किसी भी चीज़ में आपको हमेशा एक साइड देख के और किसी पे विश्वास नहीं करना है। अपनी तरफ से भी उस पर स्टडी करनी है कि भाई ये बात सच है क्या नहीं है। कि किसी पे मैंने बोल दिया कि भाई ये ले ले तू, और आपने ले लिया, तो आपके गलत रिजल्ट्स आ गए बॉडी में। तो वही चीज़ है कि उसके लिए आपको खुद स्टडी, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भाई ये जाके तू ये चीज़ ले ले और अब तू ले रहा है, बिल्कुल। तो उससे वो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है सही उम्र क्या है फिटनेस रखने के लिए, जिम के लिए, अपने आप को? देखो जी, मेरा तो यही मानना है कि जितना छोटा बच्चा है, जितनी जल्दी आप उसको फिटनेस में लगा लोगे तो उतना बेटर है। उम्र कोई नहीं है। आप 40 साल की उम्र में स्टार्ट कर लो, आप 50 साल की उम्र में स्टार्ट कर लो, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है उस अगर चीज़ का। छोटी उम्र में शुरू कर ले तो समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, उनको बेटर रहेगा। उनको वो जितना फिजिकली फिट रहना चाहेंगे ना, वो डिसिप्लिन रहेंगे। और मेन चीज़ है कि वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और नशा नहीं करेंगे, और नशे की आदत नहीं लगेगी उनको। क्योंकि उनको फिर ये है कि फिटनेस की आदत लग जाती है, फिर बंदा नशे नहीं करता है। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं अगर बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खाना जरूरी हाँ, है। हाँ। क्या वेजिटेरियन रहकर फिटनेस नहीं बनाई जा सकती? देखो जी, बॉडी नहीं दोनों तरह बॉडी बनाई जा सकती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी बन जाएगी, और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी बन जाएगी। तो मेनली क्या है कि आपको वही है कि आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए सारी चीज़ें, आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग और आपकी रिकवरी। तो यही चीज़ें मेंटेन आप कर सकते हो, तो आपकी वेज डाइट में भी। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ भी डाइट दे दे, आप खाने लग जाओ, आपको बोल दे कि भाई भूखा रह ले तू, कि इतने दिन मत खा। आप फिर खाओगे, फिर आपका वही हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। आप भूखे रह रहे हो तो वो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो अपने थोड़ा खुद से सोच के भी आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है अक्सर क्या गलतियां जो खान पान में कर देते हैं फिटनेस के लिए? खान पान में तो यही है जी, जैसे आपने खाना खाया, खाना खा के हम सो जाते हैं, तो एक तो या तो हम वज्रासन होता है, एक वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे आपने खाना खाया, सुबह खाना खाया, 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। अगर आप वॉक नहीं कर सकते,
या तो मेनली आप वॉक करो 10-15 मिनट खाना खा के। बिल्कुल। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो वज्रासन योगा का आसन होता है एक, वो आप उसमें वज्रासन में बैठो, वो सबसे बेस्ट है। उससे आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी आप, और आपका खाना भी पच जाएगा। बिल्कुल। आखिर में हमारे युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए संदेश तो यही है जी कि जितना फिट रहोगे उतना हेल्थी रहोगे, और जितना खुद के लिए करोगे उतना बेटर है।